करीबन 16 लाख के आसपास बच्चा बैठा सीबीएसई में, इसमें से 11 लाख पहुंचता है जेई मेंस में, और जेई मेंस में 11 लाख में से सिर्फ 24,000 के आसपास की सीट है एनआईटी। तो पहला पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 75% 12th में आने चाहिए। क्या 150 नंबर मेरे को लाना है, कितने में? 300 नंबर में। 300 नंबर का पेपर होता है, मतलब 50% मार्क्स चाहिए आपको। 4 साल में इन एनआईटीज का रैंकिंग इतना शूट अप कर गया कि जो बच्चे उस वक्त आए थे ना, अगर वो उनके रैंक पे लिया जाता तो अब उनके रैंक पे मिलता ही नहीं। ये चैप्टर सारे कर लो, बेस्ट है। तब तो एकदम टियर 1 एनआईटी का कंप्यूटर साइंस पक्का है यार। पाथ टू एनआईटी क्या है, कैसे पहुंचोगे एनआईटी में? तो सबसे पहला पड़ाव है 75% इन 12वीं की बोर्ड्स। कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर आ रहा है? जरा जल्दी हाथ खड़े करके बता दो। 75% इन 12th चाहिए, तब तुम जेडब्ल्यू मेंस लिख सकते हो। हालांकि लिख तो तुम इसके बगैर भी सकते हो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो 75% बोर्ड्स में चाहिए, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव पहुंचोगे तब जेई मेंस लिखेंगे, जेई मेंस हो गया तब जाके आप एनआईटी पहुंचेंगे। ठीक है, ये 3 पड़ाव है इसके। चलिए अब शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले पड़ाव पे। तो अब यहां पहले पड़ाव पे 16 लाख बच्चे के आसपास बैठता है सीबीएसई एग्जामिनेशन। सिर्फ सीबीएसई बोल रहा हूं, अगर स्टेट बोर्ड वगैरह सारा लोग मिला लोगे तो करीबन तुमको 50 लाख से ऊपर बच्चा बैठता है। ठीक है, करीबन 16 लाख के आसपास बच्चा बैठा सीबीएसई में, इसमें से 11 लाख पहुंचता है जेई मेंस में, और जेई मेंस में इस 11 लाख में से सिर्फ 24,000 के आसपास की सीट है एनआईटी की। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि 16,000 को आईआईटी मिलता है, तो वो 16,000 में से करीबन 10,000 ऐसा बच्चा होता है जो श्योर रहता है कि वो आईआईटी जा रहा है, इसलिए वो एनआईटी छोड़ देता है। तो टॉप का 10,000 ले लो और उसके बाद ये 24,000, मतलब फर्स्ट 34,000 बच्चा ऐसा होगा इस जेडब्ल्यू मेंस में जो कि एनआईटी में क्वालिफाई कर रहा है। फर्स्ट 34, क्योंकि फर्स्ट 34 बोल रहा हूं तो जो पहले का 10,000 बच्चा है ये तो आईआईटी जाएगा सीधा सीधा, और उसके बाद नीचे का जो 24,000 बच्चा है ये 24,000 को एनआईटी में सीट मिलेगा। ठीक है, तो 34,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 11 लाख स्टूडेंट्स, इतने बच्चे ऐसे हैं जो कि एनआईटी में अपनी सीट समझ सकते हैं पक्की पक्की। अब अगर इसका परसेंटेज निकालोगे थोड़ा सा, तो 34 को मैं 33,000 ले लेता हूं, 33,030, और नीचे 11 लाख, तो 30 से 30 निपट गया, 11 से 3 बटा, मतलब करीबन 3% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। करीबन 3% बच्चे जो जेई मेंस देने वाले हैं, उसमें से 3% बच्चा ऐसा होगा जो एनआईटी पहुंच जाएगा। समझ पाए मेरी बात? तो अब आपकी लड़ाई इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस में आईआईटी में वहां बहुत कठिन है, क्योंकि वहां 0.16% का रेशियो आ जाता है, बहुत ही ज्यादा लेस परसेंटेज है। यहां 3% है, वहां तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 1% से भी कम का रेशियो बनता है। तो भैया यहां पे जाना अनडाउटेडली आसान है। अब देखते हैं कि यहां पहुंचोगे कैसे। ठीक, चलो आ जाते हैं। तो अब इस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुमको क्या लग रहा है? जरा जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे पड़ाव में कहां है? कौन सा पड़ाव है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव हमेशा सबसे पहला वाला होता है, 75%, क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर हुआ तो इसके आगे के पड़ाव अपने आप बंद हो जाएंगे। तो पहला पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 75% 12th में आने चाहिए, और आई हैव गॉट यू कवर्ड। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है, स्ट्रैटेजी टू स्कोर 75% इन क्लास 12th। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तुम सर्च जैसे ही जो भी वीडियो तुमको चाहिए ना, उस वीडियो का टाइटल लिख के बाय हर्ष सर लिख देना, तुमको वीडियो मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर 75% इन 12th बाय हर्ष सर ऐसा करके लिखना, तुमको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखना जरूर। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं आज के वीडियो में नहीं बता रहा हूं कि 75% कैसे आएंगे 12th में या कैसे गारंटी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, पहला स्टेप है ना। बट आज का वीडियो का मुद्दा ही कुछ और है, इसलिए आज बात नहीं कर रहे हैं, बट ये है सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जेडब्ल्यू मेंस पे। आज हमारा मुद्दा ये है जेई मेन से एनआईटी कैसे पहुंचा जाए। तो जेई मेन से एनआईटी कैसे पहुंचेंगे? जेई मेंस होता है 300 नंबर का, क्लियर। 300 में 100 होते हैं फिजिक्स में, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथमेटिक्स। 100 का मतलब होता है 25 सवाल होते हैं, 4 नंबर का हर एक सवाल। हालांकि आते 30 सवाल है, 30 में से आपको 5 छोड़ना होता है, मतलब 5 पे ऑप्शंस होते हैं, और 30 में से सिर्फ 25 बनाने होते हैं। यही सेम केमिस्ट्री, यही सेम मैथमेटिक्स। पैटर्न एकदम सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ इस 300 नंबर में जनरल का कट ऑफ जो आया है 90.77 परसेंटाइल है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 90.77% बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है। 90.77 परसेंटाइल मतलब आपका 90.77 परसेंटाइल आया है, मतलब आपसे 90.77% बच्चा पीछे है। तो पीछे है मतलब ये कट ऑफ बन गया, मतलब वो पीछे वाला बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो ये परसेंटाइल किसका बना है? जेई मेंस कट ऑफ का। मेंस कट ऑफ का मतलब क्या होता है? ये एनआईटी के लिए नहीं,
ये मेंस कट ऑफ निकाला जाता है उन बच्चों के लिए कि इतने बच्चे जो हैं वो जेडब्ल्यू एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल हैं, ये बच्चे एडवांस लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, नहीं बाकी तो जा भी नहीं सकते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 90.77 परसेंटाइल ध्यान में है। अब एनआईटी में पहुंचने के लिए नंबर कितने चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है, तभी एनआईटी में पहुंचोगे। तो मैंने एक सेशन बनाया था कि सिर्फ 150 नंबर चाहिए होते हैं, सिर्फ 150 नंबर, और वो भी एनआईटी कोई बेकार ब्रांच के लिए नहीं, एनआईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। टीयर 2 कॉलेज में देखो, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है। टीयर 1 मतलब सारे बेस्ट कॉलेजेस, टीयर 2 मतलब एवरेज, टीयर 3 मतलब बहुत पीछे का कॉलेज। तो टीयर 2 कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, टीयर 2 का मतलब क्या, जैसे एनआईटी पटना। पटना अपने आप में काफी बड़ा जगह है, काफी बढ़िया जगह है भाई, बिहार की राजधानी है। एनआईटी पटना का 2022 का कट ऑफ जो है 149 मार्क्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको एक्चुअली में सिर्फ 150 नंबर चाहिए किसी टीयर 2 का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग निकालने के लिए। और 150 नंबर में आप टीयर 3 में भी तो कोई भी मिल जाएगा, टीयर 2 में ही जब कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। टीयर 1 में भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए तो इसके अलावा कोई नीचे का ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऐसा चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो 150 नंबर इज दैट स्वीट स्पॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि यार 150 नंबर मेरे को लाना है, कितने में, 300 नंबर में। 300 नंबर का पेपर होता है, मतलब 50% मार्क्स चाहिए आपको। अब ये जब क्लैरिटी आ गया, सबके दिमाग में क्लैरिटी आ गया कि भैया 150 नंबर चाहिए, क्लियर, 150 नंबर चाहिए। अब जब ये क्लैरिटी आ गया तो मैंने पिछला सेशन जब बनाया था तब उसी में बताया था कि बेटा सबसे ज्यादा नंबर उठता है कहां, फिजिक्स में, सबसे ज्यादा नंबर उठता है फिजिक्स में। फिर सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स में सबसे कम नंबर उठता है क्योंकि बहुत कठिन पेपर होता है। जो इवन टॉपर बच्चा है 99 परसेंटाइल लाया था, 99 परसेंटाइल वाला बच्चा 200 नंबर लेकर आया था, 206 नंबर नहीं, सॉरी 99 परसेंटाइल वाला 184 लाया था। 184 नंबर लाने वाला जो बच्चा था वो फिजिक्स में 82 नंबर लाया था, केमिस्ट्री में 74 नंबर लाया था, और यहां 52 नंबर लाया था। ऐसा था। तो सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स। तो आपको भी प्रिपेयर ऐसा ही करना है। आपको 875 टाइप के रेशियो में बांट लेना है। किस नंबर को? आपका टारगेट है 149, 150 नंबर आपको चाहिए। तो 150 नंबर को अगर 875 से बांटते हो, 8 7 15 और 5 20, मैं अभी बांट ही देता हूं, या बांटू क्या, बना के, या बांट दूं या बना के लेकर आऊं। देखो बना बनाया भी है, लेकिन तुम रुको बांट दे रहे हैं। 8 7 15 5 20, तो हमको चाहिए 15, 150, 150 20, मतलब करीबन 7.5, 7.5 इंटू 8, 8 7 56, 5 40, 56 60, मतलब फिजिक्स में आ गया। देखो फिजिक्स में 60 नंबर चाहिए, 7 7 7 49 और 3 52। केमिस्ट्री में करीबन 52 नंबर चाहिए, और मैथमेटिक्स में 5 किया था, 7 5 35, 35 37, मैथमेटिक्स में करीबन 37 नंबर चाहिए इस 150 के आसपास पहुंचने के लिए। इतना नंबर चाहिए। 60 52 112, 112 और 37, 149, एकदम एग्जैक्ट बैठा है। सही किया ना? हाँ 149। तो इतने नंबर चाहिए आपको, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 52 और मैथमेटिक्स में 37। ले आओगे? अरे बोलो, है कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा? 60 नंबर चाहिए बस, मैथ फिजिक्स में 60 नंबर चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा, 60 चाहिए आपको। 40 नंबर छोड़ सकते हैं, मतलब 25 सवाल में से आप 10 सवाल छोड़ सकते हैं, सिर्फ 15 सही बनाने हैं। मैंने क्या बोला? फिजिक्स में 60 चाहिए ना, सिर्फ 15 सवाल बना लो, बाकी 10 छोड़ दो, जो नहीं आता छोड़ दो। केमिस्ट्री में 52 चाहिए ना, 52 को 4 से गुना दो, 13 चौके 52, 13 सवाल बनाने हैं। और यहां 37 है, 9 10 सवाल बना लो सेफर साइड में, सिर्फ 10 सवाल, 15 सवाल छोड़ देना तुम मैथमेटिक्स में। इतना ही तो करना है, और ये कर लोगे तुम, मतलब मेरे को भरोसा है कर लोगे। जो भी बच्चा 12वीं में 75 से 80% ला रहा है, अगर वो शिद्दत से करे, नेगेटिव मार्किंग ना करे, वो इतना कर लेगा। मॉक पेपर देना शुरू करो, अभी अभी तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनआईटी भोपाल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 173 नंबर पे बंद हुआ। ठीक है, ऐसे करते करते देखो यहां आ गया 149, 149, 139, 139, 139 दिख रहा है। किसके लिए? ये है एनआईटी पटना, एनआईटी मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सबका कंप्यूटर साइंस उठाया हूं। मतलब कंप्यूटर साइंस तो मिल जाएगा 149 में, उससे नीचे में भी मिल रहा है, मैंने 149 पकड़ा है। तुमको थोड़ा और ऊपर का पकड़ना है, थोड़ा नंबर अपना बढ़ा लेना। 149 की जगह पे तुम सब में 5-5 नंबर बढ़ा देना। और समझ पा रहे हो सारे? हाँ,
अब ध्यान से देखो, यहां तक की बात समझ में आ गई, कंप्यूटर साइंस दिख गया। अब नेक्स्ट एनआईटी दिल्ली, हमीरपुर, शिवपुर, इन सब का कंप्यूटर साइंस मैंने दिखाया है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। बट इधर का दो देख लो, कौन सा, पौंडीचेरी और उत्तराखंड, दोनों जगह। जैसे जनरली बच्चा क्या करता है ना इधर वाले एनआईटीज में कि सर ये तो मेघालय, अगरतला, श्रीनगर है, ऐसी जगह नहीं जाना है मेरे को, मेन स्ट्रीम जगह जाना है। तो मेन स्ट्रीम में आपके लिए ये दो जगह अच्छी है। पौंडीचेरी क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जगह है, पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और उत्तराखंड तो भैया, उत्तराखंड तो है यूपी के एकदम बगल में, उत्तराखंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों एनआईटी सिर्फ नए हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ पीछे जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जब दे रहा था अपना एनआईटी का टाइम, तो उस वक्त एनआईटी दिल्ली नया नया खुला था, तो नया नया खुला था, रैंकिंग पीछे थी, तो बहुत सारे बच्चे इसको चूज नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे जो दिल्ली में ही रहते थे वो बोले कि अरे यार दिल्ली में खुला है, मैं तो दिल्ली में ही रहूंगा, और वो लोग उस वक्त चूज कर लिए। और 4 साल बाद एनआईटी दिल्ली का, भाई जाहिर सी बात है आपकी डिग्री पूरी होने में 4 साल लगेंगे, 4 साल में इन एनआईटीज का रैंकिंग इतना शूट अप कर गया कि जो बच्चे उस वक्त आए थे ना, अगर वो उनके रैंक पे लिया जाता तो अब उनके रैंक पे मिलता ही नहीं। तो कहता है ना कॉस्ट अप्रिशिएट कर गया, तो इन सब के रैंक अप्रिशिएट कर गए। तो ये दो एनआईटीज वैसे ही हैं, इनके रैंक अप्रिशिएट कर जाएंगे, हर हाल में रैंक अप्रिशिएट कर जाएंगे, बिकॉज ये लोग मेन स्ट्रीम कॉलेजेस हैं, मेन जगहों पे हैं। तो अगर आपको मिले हर हाल में ले लीजिएगा, और मिल रहा है 149 में, देख रहे हो हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, बाकी के एक सीएससी का लिख दिया है, इवन नीचे नीचे रैंक पे भी मिल रहा है। देखो नीचे नीचे वाले नंबर पे भी एनआईटी मिल रहा है इन जगहों पे। इसमें से एक एनआईटी आंध्र प्रदेश है, जो कि अगेन मेन स्ट्रीम कॉलेज है, ये अपना रैंक बढ़ा लेगा, हर हाल में बढ़ा लेगा। देखो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन जगहों पे होता क्या है ना, जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको थोड़ा उधर जाने में दिक्कत होता है, डर भी लगता है यार पता नहीं बहुत ही दूर चले जाएंगे, भाई भारत बहुत लंबा बड़ा देश है ना, तो लोगों को थोड़ा डर लगता है। बट अदरवाइज अब आंध्र प्रदेश जाने में किसको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये चैप्टर्स आपको पहले ही दिखाए थे, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि बेटा मैंने एनालिसिस किया है, और हर साल, मतलब हर साल 2023 में बेसिकली सारे शिफ्ट मिला के क्यों कौन कौन से चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया वो मैंने लिख दिया है। अब जैसे मान लो यूनिट डायमेंशन से 12, 12, 12, 11, 10, तो मैंने बताया था 10 तक वाले सारे ले लेना, उसके नीचे वाले छोड़ देना। तो आपको इंपॉर्टेंट इधर में तो 11th में और कुछ नहीं मिला, 11th में आपको ये सारे चैप्टर्स मिले। फिर वैसे ही 12वीं में आओगे तो 12वीं में बड़े सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। देखो 12th फिजिक्स, सारे के सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब 12th में तो हर चैप्टर से एक सवाल एक शिफ्ट में आया ही आया है, हर चैप्टर से, मतलब 12वीं का कुछ नहीं छोड़ सकते। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे बस 10 चैप्टर पढ़ने, आप तो पूरा 12वीं पढ़ने बोल रहे हो। नहीं, नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको ये दिखाया था। ये क्यों दिखा रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा जो अभी वीडियो देख रहा होगा और सोच रहा होगा नहीं सर हमको तो एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस चाहिए सर, क्योंकि एनआईटी राउरकेला ने इस बार 100% प्लेसमेंट दिखाया है। हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि नहीं सर मेरा टारगेट है 210 नंबर, हमको 210 चाहिए। तो बेटा अगर आपको 210 चाहिए तो पूरा 12वीं एक भी चैप्टर मत छोड़ना, एक भी चैप्टर नहीं। चैप्टर छोड़ना होगा ना तो 11वीं में छोड़ देना, वो भी 11वीं में ये सारा कर लेना। इधर वाले छोड़ना जिसमें बहुत ही कम आए, मतलब 7, 6, ये इधर से 6 वाले से छोड़ देना, 7 तक को करके जाना। 210 वाले के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और आगे बढ़िए। अब ऐसा बच्चा, तो ऐसे ही मैंने फिजिक्स में बताया, फिर केमिस्ट्री में बताया। देखो ये पूरा का पूरा पीडीएफ तुमको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। राउरकेला सॉरी, हाँ, ये सारे चैप्टर्स कर लीजिएगा, नीचे का छोड़ दीजिएगा। इधर वाले तो बहुत ही कम हो गए हैं केमिस्ट्री में, लेकिन देखो यहाँ पे भी 12वीं सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है 12वीं। 12वीं से बहुत सवाल आए हैं, भर भर के सवाल। और सेम मैथमेटिक्स में तो 11वीं से पूछा ही कम है, देख रहे हो बस एक इससे 7 सवाल, बाकी सबसे तो ठन ठन गोपाल है। देखो इनसे पूछा है, बाकी सबसे ठन ठन गोपाल। 12वीं से देखो, 12वीं देखो, ये देखो 35 सवाल, कहां से? 3D से 35 सवाल पूछा है। हर हाल में करके जाना, 12वीं का एक चैप्टर मत छोड़ना। और 12वीं में इधर वाले छोड़ सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऐसे भी टफ होता है, कम नंबर लाना होता है, तो मतलब मैथमेटिक्स में ज्यादा छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया उन बच्चों के लिए जो 210 वाले हैं, कि सर मेरा टारगेट है 210। अब आइए 150 वाले। फिजिक्स में जो बच्चा 150 का टारगेट कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं कि देखो 120-25 तक के लिए मैं तुमको चैप्टर्स बता सकता हूं। जैसे फिजिक्स में आप ये सिर्फ 5 चैप्टर कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रे ऑप्टिक्स। इससे 25 नंबर का सवाल आ रहा है, और ये पिछले 3 साल का डेटा है। कितने साल का? 3 इयर्स का डेटा है, कि हर तीनों साल में इन 5 चैप्टर को मिला के 25 नंबर आ रहा है मिनिमम।
कुछ सालों में ज्यादा भी आया है, बट हमने एवरेज लिया तो एवरेज 25 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये 5 चैप्टर कीजिए। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही केमिस्ट्री में जब हमने देखा तो ये सारे चैप्टर्स, मतलब 2, 4, 6, 7 चैप्टर हैं, इनसे 36 नंबर का लास्ट 3 इयर्स में आया ही आया है, गारंटीड। मिनिमम 36 नंबर तो आया आया। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीओसी, एस ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर। और इसके बाद आ जाओ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में 3D बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, पीएनसी, फंक्शन, डेफिनेट और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये सारे चैप्टर्स कर लीजिए। टोटल मिला के ज्यादा हो गए, मतलब करीबन 15 के आसपास हुए हैं, बट यहां पे 60 नंबर एकदम गारंटीड है। अब ध्यान से समझना। देखो बेटा, जितना मैंने बताया है इससे तुम आराम से 120-25 नंबर के आसपास पहुंचोगे। इसके आगे की जर्नी आपको स्वयं तय करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझसे 10 से 15 चैप्टर पूछोगे तो 10 से 15 में इतना आएगा, बट मैंने तुमको 15 चैप्टर बताए, 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों मिला के 15 चैप्टर बताया। अब है कितना टोटल, एक्चुअली में कितना है तो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 15, 11, 12 मिला के 30, तो 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, 90 चैप्टर्स है बेटा। 90 चैप्टर में सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो अगर 120 नंबर आ रहा है तो भी बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे को तो दिख रहा है कि मैंने आपको 15 चैप्टर पढ़ने बोला आउट ऑफ 90 चैप्टर, और इससे आपके ऑलमोस्ट मैं 40% नंबर ले आ रहा हूं, विच इज टू मच, क्योंकि ये सिर्फ 16% है। 16% है ना, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए आपको मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि अब इसके ऊपर जाने के लिए ये इतना बेसिक तो क्लियर कर लो। 125 में आपको एनआईटी से कोई बाहर नहीं निकाल रहा। हाँ, ब्रांच पीछे का मिलेगा, एनआईटी पीछे का मिलेगा, बट एनआईटी तो तुम जा रहे हो 125 नंबर में। अब इसके ऊपर कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर पढ़ोगे, ये तुम यहां से उठा लेना। कहां से? ये जो मैंने इधर दिखाया ना बाकी बच्चों के लिए, यहां से उठा लेना। जो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग होगा वो पढ़ लेना। इसीलिए मैं बेयर मिनिमम लेकर आया कि नहीं भाई, बच्चा इतना कर ले, इतने से आप एनआईटी तो घुस जाओगे। मतलब कहते हैं ना, ढकेल ढकेल के एनआईटी तो पहुंचा दिया। अब इसके आगे आपको रैंक अच्छी चाहिए, ब्रांच अच्छा चाहिए, एनआईटी अच्छा चाहिए, मेहनत खुद से करो। कर लोगे? जरा जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कर लोगे? और मेरे को सारे बच्चों से ये भी चाहिए, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपका क्या टारगेट है, कौन सा एनआईटी और कौन सा ब्रांच? दिमाग में एक टारगेट लेके चल रहे होगे ना। अगर नहीं लेके चल रहे हो तो चलो, कौन सा एनआईटी जाना चाह रहे हो और कौन सा ब्रांच लेना चाह रहे हो, अपने दिमाग में वो टारगेट बनाओ और उस एनआईटी का कट ऑफ चेक करो गूगल पे, और वो नंबर दिमाग में बिठा लो कि मेरे को इतना नंबर तो लेकर आना है हर हाल में। अगर तुम्हारा टॉप का टीयर 1 एनआईटी है तो 210 नंबर लेकर चलो, टीयर 2 एनआईटी है तो 150 नंबर लेकर चलो, टीयर 3 एनआईटी है तो 120 नंबर, 125 नंबर लेकर चलो। 120-25 में टीयर 3 का एनआईटी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये दिमाग में एकदम बैठा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स। बाकी की चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज जरूर रखिएगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स मैंने बहुत टाइम से मैं बता रहा हूं बार बार कि ये चैप्टर्स सारे कर लो, बेस्ट है। तब तो एकदम टीयर 1 एनआईटी का कंप्यूटर साइंस पक्का है। ये जो रंगे हुए चैप्टर्स हैं, मैंने उस दिन भी दिखाया था, ये तो तुम कर ही लो, कर लो, हर हाल में कर लो। इसको कर लिए तो बेटा तुम्हारा टीयर 1 एनआईटी कंप्यूटर साइंस कोई नहीं छीन रहा तुमसे। ठीक है, ये सारे मैंने रंग दिए हैं। क्लियर? सॉर्टेड है? एनआईटी जाओगे? पक्के से बोलो यार, जोश में। सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो जोश में। और चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस, में बार बार बोलता हूं, ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पे मैं लाता रहूंगा, ताकि आपको अपने लाइफ में और क्लैरिटी मिले। आपको किस तरफ जाना है, क्या लक्ष्य उठाना है, किस तरीके से उस लक्ष्य को भेदना है, ये क्लैरिटी आपको हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं। हो सके तो बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि सारा नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।